हे गाइस, नमस्ते। मैं अनु कुमारी, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से। आज हमारे साथ है राखी मैम और आज हम आप लोग को बताने वाले हैं यूनिसेफ के बारे में। यानी कि यह हमारा जो टॉपिक है यह 3rd ईयर का टॉपिक है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लॉकडाउन की वजह से जो जितनी भी मैम है कॉलेज की, हमारी जितनी भी मैम है सब ऑनलाइन क्लासेस ले रही है, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रही है, क्योंकि जो हम लोगों का सारा सिलेबस है वो इंग्लिश में है और जितनी भी मैम है सब आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में बता रही है, जिसके लिए मैम लोग काफ़ी ज़्यादा मेहनत करी। तो चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है यूनिसेफ के बारे में काफ़ी ज़्यादा विस्तार से बता रही हैं हमारी राखी मैम। तो चलिए राखी मैम से जानते हैं। आज हम लोग यूनिसेफ के बारे में बात करेंगे। अब हम आपको यूनिसेफ के बारे में डिटेल बताएंगे। यूनिसेफ जो है वो इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसी है। यूनिसेफ स्टैंड फॉर यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। तो यूनिसेफ जो है आज हम उसके बारे में जानेंगे। यूनिसेफ की जो स्थापना हुई थी वो 11 दिसंबर 1946 को हुआ था और इसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यूयॉर्क में है। क्योंकि इसकी स्थापना 11 दिसंबर को हुआ था, इसलिए हम लोग इसी दिन यूनिसेफ डे के रूप में मनाते हैं। और हमारे एट प्रेजेंट में जो यूनिसेफ के प्रेसिडेंट हैं वो बांग्लादेश की रॉबर फातिमा हैं। अब हम बात करते हैं यूनिसेफ के सदस्य देशों के बारे में। तो यूनिसेफ के सदस्य देशों के जो बारे में हम बात करते हैं तो उसमें हमारा जो रीजन पड़ता है, इंडिया जिस रीजन में पड़ता है वो हमारा साउथ सेंट्रल एशियन रीजन है। और ये साउथ सेंट्रल एशियन रीजन के जो सदस्य देश हैं वो हमारा ऊपर से देखें तो अफ़गानिस्तान, बीच में इंडिया और नीचे श्रीलंका, और ईस्ट की ओर हम देखें तो हमारा नेपाल, मंगोलिया और म्यांमार, ये सभी देश शामिल हैं। तो हम लोग बात करते हैं अब यूनिसेफ के फंडिंग की कि यूनिसेफ को फंडिंग कौन करता है। तो जो फंडिंग करता है वो है हमारे यूनिसेफ के जो सदस्य देश हैं वो उसकी फंडिंग करते हैं, और उसके साथ ही जो वर्ल्ड लेवल एथलीट्स होते हैं वो उसकी फंडिंग में सहयोग करते हैं। अब हम बात करते हैं यूनिसेफ के बेहतरीन कार्यों के बारे में। तो यूनिसेफ ने पूरे संसार में इतने सारे देश में अपना सहयोग दिया है कि उन्हें शांति के लिए 1965 में शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। इसके अलावा भारत सरकार ने उन्हें इंदिरा गांधी शांति प्राइज़ से भी नवाजा। तो ये यूनिसेफ के बेहतरीन कार्यों के लिए उसे प्रदान किया गया। उसके बाद हम बात करते हैं कि यूनिसेफ जो है पहले WHO के साथ मिलके बहुत सारे मेजर डिजीज़ पे काम करते थे, जैसे कि आपका ट्यूबरकुलोसिस हो गया, आपका मलेरिया हो गया और आपका वेनेरियल डिजीज हो गया। ये सारे चीज़ों पे काम करते थे। लेकिन बाद में यूनिसेफ ने डिसाइड किया कि वो मदर एंड चाइल्ड हेल्थ रिगार्डिंग काम करेंगे। उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि वो बच्चों से रिलेटेड जो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, हेल्थ प्रोग्राम है, न्यूट्रिशन प्रोग्राम है, वो उन सभी के रिगार्डिंग ही काम करेंगे। अब हम यूनिसेफ के पर्पस की बात करते हैं तो प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट सबसे पहले उसका उद्देश्य था कि बच्चों के राइट्स की सुरक्षा करना। सेकंड था टू हेल्प मीट देयर बेसिक नीड, उसके बेसिक नीड को फुलफिल करना। और तीसरा था कि उसकी जो एबिलिटी है उसकी एबिलिटी को उभार के सामने लाना। ये हमारे यूनिसेफ का मेन उद्देश्य था। अब हम बात करते हैं कि यूनिसेफ जो है वो इंडिया को किस किस क्षेत्र में सहयोग दिया है प्रीवियस में। तो 1949 में जब पहली बार पेनिसिलिन प्लांट लगाया गया तो उस समय यूनिसेफ ने टेक्निकल सपोर्ट किया, इक्विपमेंट सप्लाई में हेल्प किया और पेनिसिलिन प्लांट उन्हीं के सहयोग से हमारा पुणे में स्थापित हो सका। 1996 में RCH प्रोग्राम में काफ़ी सपोर्ट दिया यूनिसेफ ने। फिर हम जब 1986 की बात करते हैं तो उस समय में भी हमें ओरल डिहाइड्रेशन थेरेपी में यूनिसेफ का भरपूर सहयोग मिला। 1985 से 86 में यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में काफ़ी सहयोग किया उन्होंने। 1975 में सपोर्ट इंटीग्रेटेड चिल्ड्रन डेवलपमेंट सर्विस में उनका काफ़ी योगदान रहा। उसके बाद 1997 में
रूरल वाटर डेवलपमेंट प्रोग्राम में काफ़ी उन्होंने हेल्प किया। इस तरह से समय समय पे हमें यूनिसेफ का बहुत ही योगदान मिलता रहा है। अब हम बात करते हैं यूनिसेफ के कार्यों की। तो यूनिसेफ किस किस क्षेत्र में कार्य करता है। तो यूनिसेफ बच्चों के लिए चाइल्ड हेल्थ के रिगार्डिंग बहुत सारे काम करते हैं। तो पहला हमारा हो गया कि वैक्सीनेशन के क्षेत्र में काम उन्होंने सुचारू रूप से किया। डीडीटी प्लांट को उन्होंने लगाने में हेल्प किया। ट्रिपल वैक्सीन एंड आयोडाइज्ड सॉल्ट के निर्माण में उनका काफ़ी योगदान रहा। इसके साथ ही उन यूनिसेफ ने सैनिटेशन एनवायरमेंटल सैनिटेशन प्रोग्राम पे अपना काफ़ी योगदान दिया। सेफ ड्रिंकिंग वाटर पे अपना योगदान दिया। उसके बाद प्राइमरी हेल्थ एंड मदर चाइल्ड केयर पे भी उन्होंने काफ़ी ध्यान दिया। इन्फेंट एंड यंग चाइल्ड केयर पे भी उन्होंने प्रॉपर रूप से अपना सहयोग दिया। फैमिली प्लानिंग एस्पेक्ट ऑफ फैमिली हेल्थ के रिगार्डिंग वो बहुत सारे काम किए। तो इस तरह से फैमिली चाइल्ड हेल्थ के रिगार्डिंग उन्होंने अपना विस्तृत रूप से योगदान दिया है। अब हम बात करते हैं चाइल्ड न्यूट्रिशन के। तो न्यूट्रिशन के क्षेत्र में उन्होंने क्या क्या योगदान दिया। चाइल्ड न्यूट्रिशन के रिगार्डिंग यूनिसेफ ने बहुत सारे काम किए। इसमें फर्स्ट पॉइंट था कि सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन फीड प्रोवाइड करने का प्रोविज़न किया। सेकेंड, उन्होंने क्या किया कि प्रोटीन रिच फूड प्रोवाइड किया जिसका कि कॉस्ट बहुत कम था। तीसरा, उन्होंने किया फूड एग्रीकल्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलके अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम को चलाया, जिससे कि सारे बच्चे को बेनिफिट मिल सके। नेक्स्ट, उन्होंने सप्लाइड ऑफ मॉडर्न डेयरी प्लांट के लिए इक्विपमेंट को प्रोविज़न किया। बहुत सारे इक्विपमेंट इस क्षेत्र में प्रदान किए। इसके अलावा न्यूट्रिशन डिफिशियंसी को देखते हुए यूनिसेफ ने आपको आयरन टेबलेट एंड फॉलिक एसिड का प्रोविज़न किया। उसके बाद विटामिन ए प्रोफाइलेसिस ट्रीटमेंट की भी व्यवस्था की। तो इस तरह चाइल्ड न्यूट्रिशन के क्षेत्र में भी बहुत सारा योगदान उन्होंने दिया। नेक्स्ट, उन्होंने फैमिली एंड चाइल्ड वेलफेयर के क्षेत्र में काम किया, जिसका पर्पस क्या था। उसका पर्पस था कि आप अपने बच्चे को कैसे केयर देंगे और केयर देने के बाद बच्चे में क्या इम्प्रूवमेंट आएगा। इसके लिए उन्होंने क्या किया, इसके लिए उन्होंने सबसे पहले पेरेंट्स एजुकेशन की व्यवस्था की। सेकेंड में डे केयर सेंटर की व्यवस्था की जिसमें कि बच्चे को डे केयर प्रोवाइड हो सके। तीसरा, उन्होंने कहा कि चाइल्ड वेलफेयर एंड यंग यूथ एजेंसी की स्थापना करना। चाइल्ड वेलफेयर एंड यूथ एजेंसी की स्थापना करना जो कि बच्चे को एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट में मदद कर सके। अब नेक्स्ट, उन्होंने वोमेंस के लिए क्या किया, तो वोमेंस क्लब की भी स्थापना की, जिससे कि वो मैक्सिमम वोमेंस जो हैं वो इंडिपेंडेंट हो सके और इंडिपेंडेंट होने के बाद वो अपना महत्वपूर्ण योगदान देश को दे सके। अब यूनिसेफ का हम लोग चौथा पॉइंट एजुकेशन डील करते हैं। तो एजुकेशन में फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल दोनों तरह के एजुकेशन आते हैं। इसमें यूनेस्को के साथ पहले मिलके यूनिसेफ ने काम किया और इस पे उन्होंने विशेष जोर दिया कि हम अपने टीचिंग को कैसे इम्प्रूव करेंगे। तो टीचिंग को इम्प्रूव करने के लिए जो भी इक्विपमेंट की आवश्यकता होती है उसकी सप्लाई यूनिसेफ के द्वारा की गई। लेबोरेटरीज की स्थापना की गई, लाइब्रेरीज की स्थापना की गई। इसके अलावे इंस्टीट्यूशन की स्थापना की गई जो कि जहाँ पे बहुत पुअर जगह है और वहाँ पे गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़ नहीं थी, तो वहाँ पे हेल्थ इंस्टीट्यूशन की स्थापना की गई जहाँ बच्चे को बेसिक एजुकेशन प्रोवाइड किया जा सके। यूनिसेफ ने बच्चों के एजुकेशन के रिगार्डिंग एक कैंपेनिंग चलाया और उस कैंपेनिंग का नाम था गोबी FFF। और ये जो कैंपेनिंग था वो बच्चों के रेगुलेशन के लिए था। अब है कि गोबी FFF का स्टैंड क्या होता है, तो G फॉर ग्रोथ मॉनिटरिंग ऑफ चाइल्ड, O फॉर ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी, B फॉर ब्रेस्ट फीडिंग, I फॉर इम्यूनाइजेशन। उसके बाद हम बात करते हैं F से,
तो एफ हमारा हो गया फैमिली लिटरेसी, एफ फॉर हो गया आपका नेक्स्ट फैमिली प्लानिंग, और एफ फॉर फिर आपका फूड सप्लीमेंट्री। तो ये हमारा गोभी FFF का फुल फॉर्म हो गया। अब हम जानते हैं कि यूनिसेफ किस किस चीज़ के लिए फंडिंग करता है। तो यूनिसेफ जो है हमारा वो हेल्थ के रिगार्डिंग फंडिंग करता है, एजुकेशन के रिगार्डिंग फंडिंग करता है, वाटर सप्लाई के क्षेत्र में तथा न्यूट्रिशन के क्षेत्र में हमें फंडिंग के रूप में कुछ ना कुछ सहयोग करता रहा है। अब हम बात करते हैं कि इन शॉर्टली कि यूनिसेफ हमें किस किस क्षेत्र में कैसे कैसे करता है सहयोग। तो चाइल्ड सर्वाइवल प्रोटेक्शन एंड डेवलपमेंट में हमें मदद करता है, इम्यूनाइजेशन में हमें मदद करता है, इम्प्रूव इन्फेंट फीडिंग प्रैक्टिस में हमें मदद करता है, ग्रोथ मॉनिटरिंग में हमें मदद करता है, होम बेस्ड डायरिया मैनेजमेंट में हमें मदद करता है, ड्रिंकिंग वाटर सेफ ड्रिंकिंग वाटर में हमें मदद करता है। इसके अलावे हमारा गर्ल्स के एजुकेशन पे और उसकी इनकम को बढ़ाने में वो मदद करता है, और चाइल्ड स्पेसिंग के क्षेत्र में भी वो हमें काफ़ी मदद करता है। तो इन्हीं सब का इस तरह से हमें विभिन्न क्षेत्रों में शुरू से लेकर आज तक मदद मिलता रहा है। ऑलमोस्ट आज हमने यूनिसेफ का सारा चीज़ कवर किया, जैसे यूनिसेफ क्या है, यूनिसेफ का पर्पस क्या है, यूनिसेफ का फंक्शन क्या है और कहाँ कहाँ यूनिसेफ फंडिंग करता है। तो हम समझते हैं कि ऑलमोस्ट हमारा यूनिसेफ कवर हो चुका है। इसके रिगार्डिंग हम समझते हैं आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा। फिर भी कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख सकते हैं, मैं इसका तुरंत रिप्लाई दूंगी। इसी के साथ आज हमारा ये वीडियो यहाँ समाप्त होता है। थैंक यू।